हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिएगा, आप कहीं भी जाते हैं और इस तरह के टूल्स आपको दिखाई देते हैं, है ना, तो क्या आती है आपके मन में, या फिर इस तरह के टूल्स आपको दिखाई देते हैं तो क्या आता है आपके मन में। देखिएगा, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो फार्मिंग में काम आते हैं, है ना। फार्मिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। क्रॉप्स को फार्म में, खेत में उगाया जाता है। क्रॉप्स का मतलब ही ये होता है, आगे जाके देखते हैं अपन। देखिएगा, ये क्या होते हैं, फूड्स में फल्स हो गए, फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ये क्या कहलाती हैं, हमारी क्रॉप्स कहलाती है। और फूड हमें किस लिए ज़रूरी है आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि फूड हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना। बहुत सारी चीज़ जो हमारी बॉडी रिकवर कर सकती है, जैसे कोई बीमारी हो जाए तो रिकवर हो जाए, है ना, उस चीज़ के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। फूड बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा फूड आता है कहाँ से, है ना, तो हमारा फूड जो है वो आता है फार्म से, मतलब खेतों से, है ना। ये दिख रही है आपको एक फार्म, ये खेत है पूरा। ये खेत में क्या उग रहा है ना, ये होती है क्रॉप। क्या होती है हमारी क्रॉप। देखिएगा, क्रॉप, मैंने एक वर्ड लिया क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है पता है आपको। क्रॉप का मतलब हिंदी में होता है फसल, है ना। तो फसल क्या होती है, पढ़ते हैं, देखिए इसमें डेफिनेशन होती है इसकी। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक तरह का पौधा किसी एक बड़ी सी जगह पे एक साथ लगाया जाता है और बड़ा किया जाता है बड़ी स्केल में, तो उसे क्या कहते हैं, हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी वीट की फसल, मतलब गेहूं की फसल हो गई, है ना। जैसे ये देखिएगा, ये हमने गेहूं उगाए, ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है गेहूं का, ये हमने गेहूं उगाए, है ना। हम गेहूं को एक ही बड़े से खेत में गेहूं लगाते हैं, है ना, फिर उसको उगाते हैं, पका, जब गेहूं पक जाता है तो काट के उसको निकाल लेते हैं। ये होता है हमारा फार्मिंग। देखिएगा, फार्म में या क्रॉप्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। क्रॉप्स सिर्फ वीट की नहीं होती है, जैसे गोभी की खेती हो गई, अपने एप्पल की, टमाटर की, प्याज की, मिर्ची की, आलू की, ना, ऐसे किसी भी चीज़ की खेती हो सकती है। फार्मिंग उसे कहते हैं। आप किसी भी बड़े एरिया में जब खेती करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, ये देखिएगा। फिर आता है क्रॉप्स। क्रॉप्स दो टाइप्स की होती है ना, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो कौन कौन सी 2 टाइप की होती हैं। एक तो आता है खरीफ क्रॉप्स और एक आता है आपका रबी क्रॉप्स। कौन सा, खरीफ और रबी क्रॉप्स, है ना। तो खरीफ क्रॉप्स होती क्या है ये समझते हैं, फिर अपन रबी क्रॉप्स पे चलते हैं ना। अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, अभी तक पढ़ा कि भोजन जो फूड होता है, फूड के लिए हमें, फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ना। हमारी बॉडी को जब एनर्जी मिलती है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी से बच भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। मीन्स ये समझ लीजिए कि हमें हर काम करने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें फूड से ही एनर्जी मिलती है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो फूड होता है, फूड हमें अलग अलग जगह से मिलता है, पर जो डायरेक्ट देखें या इनडायरेक्ट देखें तो वो हमें फसलों से मिलता है। फसल कैसे उगाई जाती है, फसल खेत में उगाई जाती है। फसल को हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप की डेफिनेशन एक बार मैं फिर बता दूं आपको, द प्लांट्स कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, है ना, मतलब कि एक एरिया पे, ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज एरिया, है ना, इज नॉन एज क्रॉप्स। समझ में आया, मतलब बड़े एरिया पे बोने वाले किसी भी प्लांट के जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट्स, क्रॉप्स कहते हैं। अब क्रॉप्स होती हैं 2 तरह की। क्रॉप्स होती हैं 2 तरह की, जैसे खरीफ क्रॉप दिख रहा है आपको, है ना। तो ये खरीफ क्रॉप क्या है समझते हैं। खरीफ क्रॉप सोविंग स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू मार्च। देखिए क्या कहलाता है ये, कि जो हम अप्रैल से लेके सितंबर तक जो फसलें बोते हैं, मतलब जो रेनी सीजन में बोई जाने वाली फसलें हैं, हाँ? उन्हें क्या कहते हैं हम। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी जून चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 6 महीने में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है खरीफ की, जिसमें आते हैं आपके राइस, चावल, कॉटन, मेज, शुगर केन, माइल्स, अपनी सोयाबीन जिसे हम कहते हैं, है ना,
ये सारी चीज़ें क्या आती है, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। इसके बाद एक एग्जांपल आता है रबी क्रॉप्स का। किसका? रबी क्रॉप्स, जो कि सोविंग स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर, जिसे अक्टूबर में बोना चालू कर देते हैं, अक्टूबर से जनवरी तक बोया जाता है और काटा कहाँ तक जाता है, अप्रैल से लेके जून तक, है ना। उधर हम क्या क्या देखते हैं, जैसे वीट मतलब गेहूं, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, तंबाकू, मस्टर्ड और बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम अपनी तरफ क्या देखते हैं, गेहूं, चने, है ना। ऐसी फसलें जो होती हैं वो बोई जाती है हमारी अक्टूबर से जनवरी तक और काटी जाती है अप्रैल से जून तक। उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। उसके पहले हमने देखा खरीफ क्रॉप्स, जो अप्रैल से सितंबर मतलब रेनी सीजन में बोई जाती है और ठंड के सीजन में काट ली जाती है। वहीं दूसरी फसल होती है रबी क्रॉप, जो ठंड के सीजन में काटी जाती है, बोई जाती है और गर्मी के सीजन में उसे काट लिया जाता है। देखिएगा, इसके बाद अगर हम क्रॉप्स को बोने की बात करें तो बेसिक जो हम क्रॉप्स को बोते हैं तो क्रॉप्स को डायरेक्ट तो बो नहीं देते, है ना, कि बो दी तो उग गई और जैसे तैसे अपने आप उग जाती है, कट जाती है। अपने तो डाइट जैसा अपने खाते हैं, जैसे चने जैसे खाते हैं, चने वैसे उगते हैं क्या? नहीं, चने ऐसे नहीं उगते। चने को उगाने के लिए अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग चीज़ करनी पड़ती है किसान को अपने खेत में। तो क्या करता है, आइए देखते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस वो करता है प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि उत्पादन के लिए। तो क्या प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करता है किसान, देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को पहले वो प्रिपेयर करता है। कुछ देखिएगा, समझिएगा अब इसको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले वो खेत को तैयार करता है बोने के लिए, फिर कुछ बोता है उसके अंदर, है ना, जो भी उसे बोना हो। फिर उसके अंदर मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को वो डालता है ताकि फसल अच्छे से हो। इरिगेशन मतलब पानी अच्छे देता है उसे, है ना। फिर देखते हैं वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी पौधे जो फसल में उग जाते हैं उन्हें निकालता है अपने खेतों से। फिर हार्वेस्ट मतलब जब फसल पक जाती है तो उसे काटता है। फिर थ्रेशिंग करता है, मतलब जो पौधा होता है, जो भी फल जो बोया जाता है वो पूरा खाने योग्य नहीं होता, उसमें से जो पार्ट खाने योग्य होता है उसे निकाल लिया जाता है। जो चीज़ें हम यूज़ में ले सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, उसे निकाल लिया जाता है और बाकी बाय प्रोडक्ट निकाल के फेंक दिया जाता है। और जो खाने योग्य चीज़ होती है, जो फूड के लिए काम में आती है, उन चीज़ों को स्टोर कर लिया जाता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर बता, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हमारा पहला पॉइंट है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को बोते हैं, जैसे कोई सी फसल हो गई, वो उसे अगर हमें बोना है तो हम क्या करते हैं, पहले खेत को की जो मिट्टी होती है उसे टर्न करते हैं। मतलब ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है कि मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है तो उसको टर्न करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं और ऊपर की मिट्टी को नीचे लाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये प्रोसेस हो रही है यहाँ, है। तो इसमें सेम हमारा जो काम होता है चलता है, ताकि क्या हो कि जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स है ऊपर आ जाए, है। जब ये नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं, जैसे ये अर्थवर्म हो गए, है ना, ये माइक्रोब, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंदर मिट्टी की होती है। जब ये मिट्टी चलती है तो ये ऊपर आ जाती है और पूरा जो ह्यूमस और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब ऊपर आ जाते हैं ना। इसमें ह्यूमस होता है तो ह्यूमस भी ऊपर आ जाता है, ताकि क्या होता है कि जब ट्रैक्टर इसमें चलता है या जब हम किसी भी तरह से इसको काम करने की कोशिश करते हैं तो ये सही से काम कर रहे हो। जब इसमें कोई भी चीज़ को हम बोएं तो वो अच्छे से उग पाए। और नीचे जब अपन क्या जब कुछ चीज़ से उसको सही करते हैं तो क्या होता है कि नीचे ये जगह जो होती है सॉफ्ट हो जाती है, ताकि अगली जो जड़ वगैरह जाए वो अच्छे से इसके अंदर पहुंच पाए। और जो मिट्टी से इसको जो भी लेना है, जैसे कि ट्रैक्टर चल रहा है, ये देख रहे हैं आपको, पूरी मिट्टी हटाता हुआ जा रहा है ना। इसे हम कल्टीवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। ट्रैक्टर में जो लगा है इसे कल्टीवेटर बोला जाता है। देखिए, फिर इसके बाद प्लफिंग होती है, इसे हम प्लफिंग कहते हैं। ये प्रोसेस जो होती है इसे प्लफिंग की प्रोसेस होती है। ये देखिए अलग अलग टूल्स दिख रहे हैं, ट्रैक्टर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसको प्लफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लफ। ये हो और वो ट्रैक्टर, ये प्लफ हो और ट्रैक्टर। देखिए प्लफ में क्या होता है, तीखा होता है, यहाँ सिर बना होता है, दिख रहा है आपको, ये तीखा है पूरा, है ना, नोक बनी हुई है, यहाँ से ऊंचा, वहाँ उसका डंडा होता है। इसको प्लफ कहते हैं। प्लफ आर यूज्ड फॉर टीलिंग द सॉइल, है ना, मतलब कि सॉइल को एक्सचेंज करने में मदद करती है। ये वुड का हिस्सा होता है, लकड़ी का हिस्सा होता है। यहाँ हमारा जो होता है पूरा ये भी वुड होता है ना। ये प्लफ शेयर बोलते हैं इसे, जिसमें क्या होता है ये ज़मीन के अंदर घुसते हुए पूरा खेत को सही से काम करने में मदद करता है ना। इसे प्लफ शाफ्ट बोलते हैं और ये हैंडल कहलाता है ना। इसमें आगे क्या होता है, किसी जानवर को बांध दिया जाता है ताकि ये अच्छे से काम कर पाए। वो जैसे ये दिख रहा है आपको, आपके दो बेल बांध दिए, घोड़े बांध सकते हैं आप, है ना। तो इससे क्या होता है, काम हमारा
आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। वहीं जैसे ये क्या होता है, बीम होती है जो गाय या जानवर के ऊपर रखी होती है जिससे वो पूरा बंधा होता है, ये होता है हो क्या करता है कि जो वीड्स होती है, मतलब कि ऐसे प्लांट जो हमें किसी काम के नहीं होते उसे निकालने में और मिट्टी को लूज करने के काम में आता है, ये हो होता है। इसकी जो ये पूरी रॉड कहलाती है और ये क्या कहलाता है, उसका जो मेन बेंट प्लेट कहते हैं ना, इसे मेन बेंट प्लेट है ना, ये पूरा होता है। और ये तीनों चीज़ काम में आती है प्लफिंग में। ट्रैक्टर से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ये दोनों काम कर देता है, हमारी मिट्टी को टीलिंग भी कर देता है, साथ ही साथ क्या कर देता है, हमारी जो मिट्टी हुई थी उसे नीचे से ऊपर लाने का तो काम कर ही रहा है। देखो ट्रैक्टर चल रहा है, ये हटाते हुए जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, बहुत आसानी से बड़े एरिया को बहुत कम समय में पूरा कर देता है और हमारी मिट्टी प्रिपेयर करने में मदद करता है। देखिएगा, इसे हम कल्टीवेटर बोलते हैं, इसे कल्टीवेटर कहा जाता है क्योंकि ये हमारे खेत की जो मिट्टी है उसे कल्टीवेट करता है, नीचे से ऊपर लेके आता है और पूरा उसे जो अपना अनाज बोने के लिए तैयार कर देता है। आया समझ में आप लोगों को? देखिएगा, ये जो तरीका होता है इसे नॉर्मल, इसे बेसिक तरीका बोलते हैं क्योंकि देखिए आजकल इसी तरीके से काम होता है और ट्रेडिशनली ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा काम आता है। आया समझ में आपको? देखिए, ट्रैक्टर के बाद अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये तो मैंने बात करी किसकी, अपने खेत को कल्टीवेट करने की या फिर खेत में नई चीज़ लाने की। देखिएगा, ये एक तरीका है, बेसिक तरीका, जो बहुत पुराने समय में काम आता था। दिख रहा है? इसमें क्या होता है कि हमारी कोई भी जो फसल होती है, जो जानवर से गाय के सहारे या बैल के सहारे बोया जाता है। देखिएगा, ये हिस्सा दिख रहा है आपको पूरा? देखिएगा, ये बैल बंधे हुए हैं, बैल के आगे पूरा बंधा हुआ दिख रहा है आपको, ये जो रोड है और इसके ऊपर एक किसान खड़ा हुआ है, ताकि क्या कर रहा है, वो जो पीछे जो हिस्सा था उसे दबा रहा है मिट्टी के अंदर, ताकि वो मिट्टी के अंदर दब जाए और पूरी मिट्टी आसानी से ऊपर आ पाए। आया समझ में आप लोगों को? तो ये एक तरीका होता है इसे काम में लेने का। आ रहा होगा समझ में आपको? ठीक है, अपन आगे देखते हैं कि ये तो हमारा एक तरीका हो गया, इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल तरीका। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीके के बाद देखिएगा, ये जो ट्रैक्टर के जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टर से काम कैसे होता है ना, कि जो ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, जब चलता है खेत में जब चलता है, देखिए ना ट्रैक्टर दिखा आपको चलते हुए, ये क्या कर रहा है, नाली से बनाते हुए जा रहा है ना। ये क्या करेगा कि पूरा रास्ता खेत को बहुत अच्छे से बनाता है, पूरी मिट्टी को ऊपर लेके आता है और इससे क्या होती है, हमारी पूरी मिट्टी आसानी से ऊपर आ जाती है और ट्रैक्टर से काम बहुत आसान हो जाता है ना। जब बोने की बात आती है, मतलब जब फसल को बोने की बात आती है, तो जो मैंने ट्रैक्टर का बोला, सीड ड्रिल, ये जो सिस्टम होता है ना, जिसे ट्रैक्टर से अपन काम करते हैं, उसी तरह से सीड को बोया जाता है। उसके अंदर एक चीज़ यूज में आती है, सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं उसे? सीड ड्रिल। ये दिख रहा है आपको, सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, किसान क्या करता है, जब मशीन को चलाता है ट्रैक्टर से जोड़ के, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर अनाज डालता जाता है, ताकि अनाज एक निश्चित दूरी पे, मतलब एक बराबर दूरी पे, डिस्टेंस हर सीड की बराबर रहती है, गिरता जाता है ज़मीन के अंदर, ताकि हमारा जो फसल है वो बहुत अच्छे से उग पाए, उसको पूरे न्यूट्रिशन भी मिल पाए और जो चीज़ों की इनको ज़रूरत है, पानी भी अच्छे से मिल पाए। किसान हमेशा फसल बोते टाइम ध्यान रखता है कि उसे इस तरह से बोना पसंद करता है कि ताकि वहाँ तक पानी आराम से पहुँच पाए, क्योंकि पानी पहुँचाना ही सबसे ज़रूरी काम होता है। देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जब ऐड करते हैं हम फसलों में, जब हमने सॉइल को तैयार कर लिया, फिर मैंने उसके अंदर अनाज को बो दिया, है ना। अनाज बोने के बाद देखिएगा कि मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स उसके ऊपर उड़ाना या छिड़कना। देखिए, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। ऐसी चीज़ें जो कि मिट्टी में मिलाई जाती हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो हमारे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। देखिए, मैन्योर जो होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, पढ़िएगा ध्यान से। प्लांट्स रिक्वायर्स फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिशंस की, फूड की और एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें
कभी ऊपर से देना पड़ता है, और वो क्या कहलाते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, वेल डिकम्पोज्ड रिफ्यूज फ्रॉम द स्टेबल एंड बार्न यार्ड्स इंक्लूडिंग बोथ एनिमल एक्सट्रेक्ट्रा और स्ट्रॉ और अदर लीडर्स। मतलब क्या होता है कि देखिएगा, ये डिकम्पोज्ड होता है, ऑर्गेनिक होता है, जिसे हम खुद बनाते हैं। किसे, मेन्योर को। देखिए पढ़िएगा, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम केटल डंग ह्यूमन वेस्ट ईटीसी। मतलब कि ये गोबर से बनने वाला खाद होता है, इसे हम गोबरी खाद भी बोलते हैं, है ना। ये सड़ी गड़ी चीज़ों से बनता है, इसके अंदर एनिमल वेस्ट होता है ना। उसके बाद ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है, इसके अंदर जो अपने पेड़ पौधे होते हैं, फल की जो फल सड़ जाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। पर जो फर्टिलाइज़र होता है वो होता है इनऑर्गेनिक, मतलब कि ये हमारी फैक्ट्री में बनता है, ह्यूमन के द्वारा हाथों से बनाया जाता है, और ये नेचुरल बनता है। कौन, मैन्योर नेचुरल बनता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, हमारा फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैन्योर को हम खेत पे बना सकते हैं, है ना, क्योंकि खेत पे अभी डिकम्पोज करके आपको पता है खाद बनाया जाता है ना। वहीं पे हम फर्टिलाइजर्स को खेत पे नहीं बना सकते हैं, फैक्ट्री में बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मैन्योर होता है वो हमारी फसल को ह्यूमस प्रदान करता है। क्या, ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है, बट फर्टिलाइजर से ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो मैन्योर्स होते हैं उसके अंदर इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं होती। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं, इसका मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। और मैन्योर्स का हमारा फ़ायदा यही होता है कि ऑर्गेनिक खेती, आपने कभी सुना हो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो फैक्ट्री से बना है, मैन मेड जो भी चीज़ें बनी है वो यूज़ में नहीं लेते हैं, नेचर के द्वारा बनी हुई सारी चीज़ें काम में हम लेते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहें। देखिए इसमें एक चीज़ आती है, क्रॉप रोटेशन विद स्मॉल ग्रेन एंड कवर क्रॉप। देखिए इसमें क्या दिया, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हम एक तरह की फसल एक ही खेत में बार बार नहीं बो सकते। जैसे समझिएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हमने किसी भी फसल को लगाया है ना, और काटना है। कहाँ से, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, मतलब ये हमारी खरीफ क्रॉप्स हो गई। इसे अगर लगाया और हमने काटा तो क्या लगाया था, हमने सोयाबीन लगाई थी। फिर हमने क्या किया, नवंबर से लेके जून तक या अप्रैल तक मानते हैं, हमने क्या किया, जो हमारी रबी क्रॉप्स लगाई उसे बोलते हैं वीट। वीट मतलब हमारी गेहूँ लगा दी। देखिएगा यहाँ समझिएगा, ये तो हमने 2 फसलें हो गई ना। फिर यहाँ देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी। हमने क्या किया कि फिर से जून से लेके फेब तक हमारी फिर वही फसल लगाते हैं। फिर हम फसल को चेंज, इसमें क्या बोलते हैं कि फसल को एक ही खेत में बार बार नहीं लगाना चाहिए, फसल को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे पहले सोयाबीन लगाई, फिर वीट लगाया, फिर हमने कवर दिया क्रॉप को, दूसरी कोई चीज़ लगाई, फिर हमने कॉर्न मतलब मक्की लगाई, फिर हमने कवर दिया थोड़ा सा। अपन क्या करते हैं, देखिएगा, सोयाबीन लगाते हैं, काट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, गेप दे देते हैं गेहूँ बोने में ना, तो गेप हो गई। फिर हम गेहूँ बोते हैं, फिर काट लेते हैं, फिर गेप दे देते हैं, गर्मी की पूरी गेप मिलती है, फिर नई फसल लगाते हैं। इसे बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्रॉप रोटेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो फसल होती है उसे अच्छा सा मिनरल्स वगैरह सॉइल से मिल पाए। देखिए उसका इरिगेशन एंड ड्रेनेज की बात करता हूँ। इरिगेशन और ड्रेनेज में मतलब क्या होता है कि हमारी फसल को इसके बाद पानी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, पानी की। तो फसल को पानी कहाँ से मिलेगा, समझिएगा, फसल को पानी कहाँ से मिलता है। तो फसल को पानी मिलने के लिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फसलों को पानी देने के, है ना। समझते हैं क्या वो क्या तरीके हैं और हम कैसे पानी दे सकते हैं। देखिएगा ये क्या दिया, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम क्या लेते हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं इरिगेशन की। जैसे एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका हो गया, है ना। हमारे ट्रेडिशनल तरीके के बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसे हम काम में ले सकते हैं। जैसे समझिएगा कि ये समझिएगा,
देखिएगा, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका हो गया, ह्यूमंस काम कर रहे हैं, ये स्प्रिंकलर्स हो गए, है ना, ये मॉडर्न तरीका है। ये भी हमारा क्या है, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है ना। इसी ट्रेडिशनल तरीके के अपन जब आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि ये जो इरिगेशन होता है क्या है, जैसे नॉर्मल पंप से पानी देना किसी भी फसल में, है ना, पंप चालू किया, मोटर चालू कर दी, पानी छोड़ दिया, है ना, दैट इज एक वे हो गया पानी देने का, है ना। आया समझ में आपको, ये एक वे हो गया पानी देने का, किसे, फसलों को। थोड़ा अच्छा समझ आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। देखिएगा, अब समझते हैं इस चीज को। देखिए, ये आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड, यहाँ पंप लगाया, पंप से पानी निकल रहा है और वो कंटिन्यू खेतों में बहता है ना। ये फसल होती है हमारी मिट्टी, मिट्टी में होती है फसल, फसल में जब तक पानी नहीं जाता हमारी मिट्टी में आप दरारें देख पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जब तक फसलों को पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारी फसल ग्रो नहीं करेगी, हरी भरी नहीं रहेगी। देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन बोलते हैं इसे। जैसे हमारी जगह क्या हो गई, ये देखिएगा पूरी मिट्टी में दरारें हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उसे पानी नहीं मिला प्रॉपर में। अब प्रॉपर पानी नहीं मिला तो फैक्टर्स क्या करते हैं, सॉइल, अलग अलग तरह की सॉइल होती हैं, है ना, फसल अलग अलग तरह की होती हैं, और ये देखा जाता है कि किस समय में उसे बोया गया। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, दो तरह की मेथड यहाँ देखी गई। मोड और पुले, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये हमारी हो गई ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में जो मेन बहुत पुराने समय पे काम में ली जाती थी, अब लगभग ये काम में नहीं ली जाती है क्योंकि इनसे अच्छी चीज़ें हमें अब मिल गई हैं, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में स्प्रिंकलर्स आते हैं और ड्रिप सिस्टम आता है। देखिए, मॉडर्न में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि पानी को छिड़का जाता है, वहीं पे ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि बूंद बूंद करके पानी छोड़ा जाता है। अब हम ट्रेडिशनल सिस्टम देखते हैं, ये मोड सिस्टम हो गया। इसमें क्या करते हैं कि रस्सी से बड़ी सी बाल्टी बांधते हैं और क्या करते हैं, उसे जानवर से, बेलों से बांध दिया जाता है, यहाँ एक रस्सी से बांध दिया जाता है। सोर्स मतलब पहले क्या पानी ऊपर होता था, तो उस पानी के कारण अच्छा फ़ायदा ये होता था कि किसान वहीं का वहीं पानी ऊपर उठा सकता है। यहाँ एक पुली लगा दी, किसान गाय से पानी खींचता है, जानवर कोई भी जानवर हो सकता है वो, है ना, उससे किसान क्या करता है, पानी ले लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये चला यहाँ से रस्सी, तो उस बकेट को खींच लेती है ताकि वो बकेट घूम जाए। ये होता है चेन पंप सिस्टम। जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें एक नहीं ज़्यादा बकेट लगी रहती है पूरी चेन में, तो वो बकेट भी सेम काम करती है। उसमें अपन डायरेक्ट खींचते थे, इसमें चेन से पूरा एक चेन सिस्टम बना दिया जाता है जिससे ये पूरा काम होता है। आया समझ में आप लोगों को, है ना। इसमें क्या होता है कि पानी डूलता जाता है और खेतों में जाता है, पानी वहाँ से बहता हुआ जाता है, जो रास्ता किसान उसके लिए बना दिया था, पानी के लिए पूरा रास्ता बनाता है किसान, और उससे ये काम होता है। आया समझ में आपको, ये पूरी शाफ्ट हो गई, हैंडल हो गया, ये पूरा पहिया पुल, ये जो पूरा पुल जो आप जिसे बोलते हैं नहर बोल सकते हैं, या आप अपना पास में किसी खेत में तालाब भी बोल सकते हैं। आया समझ में आपको, ये एक तो चेन सिस्टम हो गया, है ना। पुली सिस्टम अपन ने पहले देख चुके हैं, ये चेन सिस्टम हो गया। ये बाल्टी भरी यहाँ खाली होगी और बाल्टी पूरी इधर से खाली होके आ जाएगी, क्योंकि हमारी चैनल यहाँ लगी हुई है और चैनल से पूरा पानी बहते हुए हमारी फसलों में, हमारे खेतों में जाता है। ये देखिएगा, ये ढेकली सिस्टम होता है। क्या होता है ये ढेकली सिस्टम? इसमें क्या करते हैं, एक साइड बंधा रहता है पत्थर या वजन किसी भी चीज़ का, सोर्स हमारे पास पानी का होता है, पूरा लकड़ी का ब्लॉक होता है ना। उसमें क्या होता है, एक साइड हम बांध देते हैं हमारा पत्थर या किसी भी चीज़ का वेट, है ना, वेट, और एक साइड होता है पानी, जिससे किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और किसान क्या करता है, वहीं से पानी बकेट में पानी इकट्ठा होता है, छोड़ता है, तो वो स्टोन के वजन से पूरा ऊपर जाता है पानी, और यहाँ किसान उस पानी बकेट को खाली कर देता है, तो वो पानी बहते हुए हमारे खेतों के अंदर चले जाता है। ये हमारे नॉर्मल सिस्टम होगा। ये सोर्स की बात है कि सोर्स कहाँ से आता है पानी का। फिर अपन देखते हैं इसके बाद यहाँ पे
थोड़ा सा ये पुराना सिस्टम है, देखिएगा इसमें क्या करते थे, एक चक्री होती थी, इससे जानवर को बांध दिया जाता है, चक्री घूमती थी, नीचे पूरा पहिया घूमता था, जिसमें वही जो अपन देख रहे हैं सिस्टम अभी तक वही होते थे कि इसमें बकेट बंदी होती है, पानी आता है नीचे से भर के लाता है और ये बकेट पूरी खाली हो जाती है, क्योंकि जब उल्टा घूमता है तो इसके अंदर पानी घूमने लगता है। फिर देखिएगा कि इसको, ये तो हमारा पूरा सिस्टम हो गया। उसके बाद ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, दिख रहा है ये स्प्रिंकलर, इसमें क्या होता है, पानी से पूरी फसलों में छिड़का जाता है, जिससे पानी पूरी फसल में आराम से पहुंच पाए और फसल भी खराब ना हो और पानी भी हमारा सेव हो जाए। फिर उसका ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, पूरी खेत में पानी के लिए पाइप लगा दिया जाता है और वहाँ पे जो भी हमारा पौधा होता है उसके पास बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, ताकि उसे प्रॉपर अमाउंट में पानी भी मिल जाए और पानी की ज़्यादा खपत भी ना हो। पूरी पाइपलाइन को मोटर पंप से जोड़ दिया जाता है, जिसे वाटर पंप बोलते हैं हम, और वाटर पंप से उसको पानी मिलता रहता है। आया समझ में? देखिएगा इसके बाद हम एक चीज़ समझते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड वीड। मतलब देखिएगा ये जो हम फसल बोते हैं, फसल में क्या होता है कि सिर्फ हमारी फसल के नहीं उगती, उसमें जंगली या ऐसे पौधे उगाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, उसे हम वीड्स कहते हैं। देखिएगा वीड्स आर डिफाइंड एज द अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड विच ग्रोन अलोंग विद द मेन क्रॉप। मतलब कि ऐसे पौधे जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं पर वो हमारे किसी काम के नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, है ना। और फिर क्या कहते हैं, ये हमारी फसल को ख़राब करते हैं क्योंकि हमारी फसल के न्यूट्रिएंट्स को काम में ले लेते हैं, तो हमारी फसल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है और उसी के कारण क्या होती है, हमारी फसल ख़राब होने लगती है। फसल को ख़राब होने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। आया समझ में आप लोगों को?